Namaste students, once again you are welcome to my YouTube channel. This is Vivekanand Pathak with you, and here you will learn today exercise question answer of chapter number 15, The Mughal Empire, the book of social science of DAV Public School. तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम आज की क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है फर्स्ट, डी टाइप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। What was Din-e-Ilahi and who started it? The answer of this question, Din-e-Ilahi was a socio-religious path started by Akbar in 1852 Common Era. Second question we have, that is, why is शाहजहां known as an engineer king? शाहजहां को एक इंजीनियर किंग के रूप में जाना जाता है, ऐसा क्यों? Due to Shahjahan is known as an engineer king because he built many monuments in India like Taj Mahal in Agra, Jama Masjid, Peacock Thorn in Delhi, Red Fort, etc. Third question we have, that is, what were the political condition of India before Babar's invention? बाबर को भारत में आने से पहले भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? The answer we have that the political condition of India was very worst, and before Akbar's invention it was divided into a number of small states, and small kingdoms were incapable of standing of any foreign aggression. भारत में बाबर को आने से पहले यहाँ की स्थिति बहुत ही बेकार थी। छोटे छोटे प्रांतों में पूरे देश बटा हुआ था और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे आपस में वो झगड़ते रहते थे, जो ये बहुत ही तरह से वीक हो चुके थे और बाहर में कोई अगर बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला था तो ये उसको सह नहीं पा रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, दैट इज द स्टेट मेन फीचर ऑफ जहांगीर रूल। जहांगीर रूल का मेन फीचर्स क्या था? आंसर वी हैव, जहांगीर consolidated his territories and developed the administrative system that was introduced by his father. जहांगीर के फादर शाहजहां के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको उसने कंटिन्यू किया, है ना। एंड मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज टाइम। उस समय मुगल की जो पेंटिंग थी ये एकदम अपने चरमोत्कर्ष ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, दैट इज briefly explain the mansabdari system. A very important question, so many time it is asking in the competitive examination as well as in the class examination also. तो मनसबदारी सिस्टम क्या था और इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था? डियर स्टूडेंट, मनसबदारी सिस्टम वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571 कॉमन एरा। अकबर के द्वारा 1571 में इस मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। द वर्ड मनसब इज ऑफ अरेबिक ओरिजिन मीनिंग रैंक और पोजीशन, हैंस मनसबदारी वाज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग the government officials and determine their civil and military duties along with their remuneration। यानी जो इस मुगल एम्परर के समय में जो लोग काम करने वाले थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, तो उनका रैंक जो होता था उस रैंक को हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते थे, जिसको अकबर ने 1571 में स्टार्ट किया था और उसके काम के बदले जो उसको पेमेंट दी जाती थी, तो ये मनसबदारी सिस्टम थी। Now you have the E-type question, that is, 1. Mention the difficulties faced by हुमायूं after coming to the throne। यानी जब हुमायूं अपने गद्दी पर आए, हुमायूं जब राजा बने, तो इस समय उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, उनका एक चहेता पुत्र हुमायूं जो राजा बनता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? आंसर यू विल राइट, ही हैड टू फेस सेवरल difficulties right from his accession. Along the major factors which contributed to his difficulties and problems were the legacy of Babar's will, the unfriendly treatment of his brothers and relatives, and lastly the hostile attitude of Afghans and Rajputs। यानी इसको गद्दी पर आते के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले तो इसे अपने भाइयों के साथ झगड़ा हुआ, इसके बाद फिर इसके रिलेटिव्स के साथ, देन आफ्टर फ्रॉम द अफगान्स एंड राजपूत, दैट मीन्स ही वाज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वी हैव, दैट इज
कंपेयर द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर विथ दैट ऑफ औरंगजेब, यानी दोनों ने अपनी रिलीजियस पॉलिसी चलाई तो दोनों के रिलीजियस पॉलिसी को हम सभी को कंपेयर करना है कि किसकी रिलीजियस पॉलिसी अच्छी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ही वाज स्टंच मुस्लिम, वह कैसा मुस्लिम था? एकदम स्टंच मुस्लिम था, प्योर मुस्लिम था। एंड ही फोर्स्ड हिंदू टू एडॉप्ट इस्लाम, वह बहुत ही सभी हिंदुओं को या नन मुस्लिम को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा था कि यू हैव टू बी मुस्लिम एट एनी कॉस्ट। अगर वो नहीं बनते तो लोग उसको मारता पीटता था, इवन उसको हत्या भी करा दिया जाता था। हे इम्पोर्ट जाजिया ऑन हिंदूज, उसने हिंदुओं के ऊपर जाजिया एक टैक्स लगाया था। जाजिया क्या है? यानी जाजिया इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज़ पेड टू द किंग बाय द हिंदूज, यानी अगर कोई मुस्लिम नहीं है और वो हिंदू है और इस्लाम को कबूल नहीं करता है तो उसको उस राज्य में रहने के लिए, उस देश में रहने के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जाजिया इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स दैट वाज पेड बाय द हिंदूज इन द रीजन ऑफ औरंगजेब। दैट मीन्स यू कैन से कि औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वाज नॉट गुड, हिज पॉलिसीज फॉर रिलीजन वेयर नॉट गुड। अब जो उसकी जो रिलीजन पॉलिसी थी वह बहुत ही बेकार थी। दैट मीन्स वो केवल और केवल इस्लाम को ही चाहता और चाहता था कि लोग इस्लाम ही केवल माने। नाउ वी सी द अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी कैसा था। ही सेट अप अ हॉल फॉर वर्शिप, इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी, विच वाज ओपन टू बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, यानी ये बहुत ही अच्छा इंसान था जिसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना जगह बनाया था जहाँ पर हर धर्म के लोग आते थे और डिस्कशन करते थे अबाउट देयर रिलीजन्स। ही स्टार्टेड दीन ए इलाही, इसने दीन ए इलाही नाम का एक सोशियो रिलीजियस पाथ स्टार्ट किया था। एंड इट वाज अ सोशियो रिलीजियस पाथ टू ब्रिज डिफरेंसेज अमंग कम्युनिटीज़, यानी अलग अलग जो कम्युनिटी थी उसके बीच में ब्रिज का काम किया। कौन सा? सोशियो रिलीजियस पाथ। दैट मीन्स यू कैन से कि अकबर रिलीजियस पॉलिसी वाज मोर बेटर देन द औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज। थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट इज डिस्क्राइब शाहजहाँ डेक्कन पॉलिसी। शाहजहाँ ने अपने किंगडम को अच्छे से चलाने के लिए उसने डेक्कन में एक अपनी पॉलिसी, अपनी नीति अपनाई थी। वह नीति कौन था उसको हम लोग देखेंगे। यानी नंबर 1 यू कैन राइट कि अंडर शाहजहाँ द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंटर्ड अ न्यू फेस, यहीं से उसकी एक टर्न होती है मुगल अंपायर की अकबर के समय में। यानी ही एनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद, उसने अहमदनगर और दौलताबाद को अपने रीजन में मिला लिया था अकॉर्डिंग टू डेक्कन पॉलिसी। ही फोर्स द रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा टू एक्सेप्ट हिज सुपरमेंसी, जो रूलर्स थे बीजापुर के और गोलकोंडा के उसने उसको फोर्स किया कि आप हमारे सुपरमेंसी को, आप हमारे ताकत को, आप हमारे सुपरिटी को एक्सेप्ट करें कि आई एम सुपर देन यू। इन 1636 शाहजहाँ रिटायर टू आगरा, और वो 1636 में रिटायर होकर आगरा चला जाता है। एंड ही अपॉइंटेड औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ द डेक्कन इन द सेम ईयर, और उसी समय वो औरंगजेब को वहाँ का गवर्नर बनाकर आगरा चला जाता है। कौन? शाहजहाँ। फोर्थ क्वेश्चन वी हैव दैट इज डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिश बाय द मुगल्स। ये जितने सारे मुगल्स थे फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, इनकी जो यूनिफॉर्म सिस्टम थी एडमिनिस्ट्रेशन की वह कैसी थी? दैट यू हैव टू राइट। यानी यू कैन राइट कि दे एस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम। इसने जो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया एडमिनिस्ट्रेशन का वह दोनों का सम्मिलित रूप था। कौन सा? इंडियन एंड द पर्शियन। दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द किंग, इनका विश्वास था कि किंगडम का, राज्य का जो सबसे सुप्रीम पावर होगी वह कौन होंगे? किंग होंगे। अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट मिनिस्टर्स असिस्टेड द एम्परर, उसके मंत्रालय में, उसके राज्य में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर्स होते थे जो किंग को असिस्ट करते थे गवर्न करने के लिए। फोर्थ, द अम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज प्रोविंसेस विच वेयर गवर्नड बाय द सूबेदार्स गवर्नर्स, यानी इसके जो समय के पूरा कंट्री कई सारे प्रांत में, कई सारे राज्यों में डिवाइड था जिसको हम लोग सूबाज या फिर प्रोविंसेस कहते हैं, जहाँ के हेड कौन होते थे? सूबेदार्स कहलाते थे या गवर्नर्स कहलाते थे।
द दीवान वाज द कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू। इनके समय में एक दीवान पोस्ट था जो लैंड का टैक्स वो कलेक्ट किया करता था। एंड द कोतवाल लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। आज जो कोतवाल, हम लोग इसको दरोगा कह सकते हैं, जो प्रत्येक पुलिस थाने में होते हैं, तो कोतवाल होता था जो वो राज्य में, अपने एरिया में, अपने सिटी में वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट वी हैव, लिस्ट एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये जो इतनी बड़ी मुगल एम्पायर थी जो लगभग पूरे भारत पर शासन अपना जमा चुका था, यह आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब डेक्लाइन हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। क्यों, क्या रीज़न था? फर्स्ट रीजन यू कैन से द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न राजपूत अगेंस्ट हिम। औरंगजेब ने अपनी जो सिस्टम बनाई थी कि केवल इस्लाम ही हमारे यहाँ रह पाएंगे और हिंदू नहीं रह सकेंगे, इस वजह से राजपूत इसके अगेंस्ट में हो गए थे। हु ऑलवेज सपोर्टेड द मुगल एम्पायर। राजपूत हमेशा से मुगल को सपोर्ट करते आए थे, बट ड्यू टू औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी द राजपूत एंड हिंदू वेयर इन द अगेंस्ट ऑफ औरंगजेब। इट वॉज द मेन काउज। Second cause, corrupt officials and the heavy burden of land revenue resulted in the result by the peasants leading to low tax। और इसके समय में इतने अधिक टैक्स हो गए थे कि पेजेंट्स यानी फार्मर्स उसको नहीं दे पा रहे थे, तो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ किंगडम। द थर्ड वन, औरंगजेब रिमेंड इन द डेक्कन फॉर 20 years which allowed the governor to make the states independent। Fourth one, weak successor of Aurangzeb provided an invitation for the internal rebels। औरंगजेब के बाद, उसके डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर हुए वो आपस में लड़ने लगे और इस वजह से वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स आसपास में डिवाइड होकर बनने लगा। द फिफ्थ वन, द डेथ ऑफ ईच रूलर रिजल्टेड इन वार्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोबल्स। तो these are the 5 questions of E-type. Dear students, I hope you will like this video and you subscribe, click on bell icon and comment confirm कि how you are feeling about this type of video. Thank you very much everyone.